नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमला मामले में शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश भर में अक्षय तृतीया पर आज विभिन्न धार्मिक आयोजन, संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। राज्य में रह रहे 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने दीर्घकालीन वीजा के लिए आवेदन किया है। और प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव का असर आज भी। जैसलमेर में पारा 46.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। ये बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 13 तारीख को समाप्त हो रहा है। आज प्रदेश भर में अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम तिथि मानी जाती है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी माधुरी वशिष्ठ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय तृतीया पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में प्रदेशवासियों से बाल विवाह जैसी कुरीतियों और सामाजिक जड़ताओं को मिटाकर प्रगतिशील और नव चेतना युक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान का आह्वान किया है। आखा तीज के अवसर पर प्रदेश में कई धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं। अल सुबह आज पाली में किसानों ने खेतों में पहुंचकर कृषि उपकरणों की पूजा की और अगली फसल की पैदावार की कामना की। बाड़मेर और जैसलमेर में किसान अकाल और सुकाल का शगुन लेकर तय कर रहे हैं कि आगामी दिनों में किस फसल की बुआई करनी है। कोटपुतली बहरोड में बड़ी संख्या में हो रहे वैवाहिक आयोजनों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में आखा तीज पर संभावित बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बारां, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर बाल विवाहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में जहां एक ओर विभिन्न मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से बाल विवाह की आशंका को देखते हुए धार्मिक स्थलों, मैरिज हॉल और अन्य संभावित स्थानों पर नजर रखी जा रही है। किला स्थित बिहारी जी मंदिर, मोहन जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में ठाकुर जी की अलौकिक झांकी सजाई गई है और ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है। उधर अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सभी धार्मिक स्थलों, मैरिज होमों सहित अन्य संभावित स्थानों पर नजर रखी जा रही है और लोगों को जागरूक करते हुए बाल विवाह अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच अक्षय तृतीया के अवसर पर आज से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट विशेष पूजा अर्चना के बाद खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को और बद्रीनाथ धाम के रविवार को खुलेंगे।
प्रदेश में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य एक ऐसा प्रदेश बनाना है जहां हर बच्चा खुलकर सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने और हर बच्चे को सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभियान का प्रतीक चिन्ह और जिंगल भी लॉन्च किया। बचपन को मिले उड़ान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान, मिलकर लिखे नई दास्तान। बाल विवाह मुक्त राजस्थान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में रह रहे 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने दीर्घकालीन वीजा के लिए आवेदन किया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। गृह मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार वैध दीर्घकालीन वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अब देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संशोधित नियम के मुताबिक भारतीय नागरिकों से विवाहित और दीर्घकालीन वीजा पर रह रही मुस्लिम महिलाओं को भी अब पाकिस्तान लौटने की आवश्यकता नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कल सीकर जिले के रामगढ़ स्थित मोहर हवेली का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित कर उनके संरक्षण और मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा और नवलगढ़ सहित शेखावाटी क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही सीकर के रामगढ़ शेखावाटी को हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा। रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र से मिली खुशखबरी के बाद अब अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी अच्छी खबर मिली है। वहां ST30 बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ये शावक लगभग 2 माह के हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अलवर सरिस्का में अब कुल बाघों की संख्या 45 हो गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST30 मॉनिटरिंग टीम को गश्त के दौरान 3 शावकों के साथ पहली बार नजर आई। बाघिन व तीनों शावक अभी स्वस्थ हैं। यह तीनों शावक 2 माह के ही हैं। बाघिन ST30 पहली बार मां बनी है। यह रणथंभौर से आने वाली अंतिम बाघिन थी, जिसे 9 मार्च 2023 को सरिस्का अलवर लाया गया था। यह बागानी के आसपास के क्षेत्र में विचरण करती है। इन शावकों के साथ सरिस्का में बाघों की संख्या 42 से बढ़कर 45 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 18 बाघिन और 16 शावक शामिल हैं। इसी के साथ बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल सरिस्का में रिकॉर्ड 13 शावकों ने जन्म लिया था। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। वहीं जोधपुर संभाग में हीट वेव दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सबसे अधिक 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में दर्ज हुआ। बाड़मेर और फलौदी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज भी हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं कल एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमला मामले में शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश भर में अक्षय तृतीया पर आज विभिन्न धार्मिक आयोजन। संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। राज्य में रह रहे 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने दीर्घकालीन वीजा के लिए आवेदन किया है।
और प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव का असर आज भी। जैसलमेर में पारा 46.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।